हम ये पढ़ चुके हैं कोहेसिव एडेसिव वाली थ्योरी से कि कोहेसिव एडेसिव फोर्स पढ़ा था हमने कि मरकरी जो है, मरकरी के एटम खुद को बहुत पसंद करते हैं, तो मरकरी मरकरी के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और मरकरी कांच के बीच का अट्रैक्शन बहुत, तो मरकरी और कांच के बीच का अट्रैक्शन उतना खासा तो नहीं होता। इसलिए मरकरी यहां पर मरकरी कांच से चिपकने के बजाय, कांच फ्लैट होके कांच से चिपकने के बजाय खुद के ऊपर लदी पड़ी है, क्योंकि मरकरी मरकरी का कोहेसिव इज ग्रेटर देन मरकरी ग्लास का एडेसिव। ये थ्योरी है, ये लॉजिक है। इसको बोल बोल के मैं रीजनिंग के उत्तर लिखूंगा पेपर में, मुझसे पूछेगा क्वेश्चन मरकरी और ग्लास का कनकेव क्यों, कन्वेक्स क्यों, मैं बोलूंगा क्योंकि मरकरी मरकरी का कोहेसिव इज मोर देन, इसीलिए मरकरी खुद पे चिपकती है, कांच पे नहीं चिपकती। आपको लगता है कि आपको कांच के ऊपर, मान लो ये मरकरी है, तो मरकरी का ऐसे बीकर लिया, ऐसे हो रखा है सरफेस, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, बंद करके ना ऐसे ऐसे शेक कर दिया, शेक करके छोड़ा, क्या कुछ बूंदे चिपकी हुई दिखेंगी? नहीं। क्यों? कांच पे चिपकी हुई दिखेंगी। लिक्विड जब नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ऊपर वाले कांच पे कुछ बूंदे चिपकी हुई दिखेंगी, मैंने शेक किया था। क्यों? मरकरी कांच का एडेसिव बहुत, मरकरी मरकरी का कोहेसिव बहुत, तो मरकरी की बूंद मरकरी में चिपक जाएगी, कांच में चिपकेगी। लेकिन वहीं अगर मैं पानी के बीकर को लेता हूं, ऊपर ढक्कन लगाता हूं और ऐसे शेक करता हूं पानी के बीकर को, और फिर पानी नीचे सेटल हो जाएगा, क्या ऊपर पानी की लेयर दिखेगी आपको, बूंदे दिखेंगी? क्योंकि पानी का कोहेसिव और पानी कांच का एडेसिव। ये रीजनिंग है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे चलती है पूरी दुनिया। आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, दिमाग में रखना इसे, ठीक है? याद रखो, साइंस है, दिमाग में रखना, ठीक है भैया? अच्छा, यहां तक क्लियर है? अभी मैं जानता हूं ये सब कोहेसिव एडेसिव की थ्योरी। अभी मैंने एक नई थ्योरी पढ़ी इस शेप के बारे में। एक थ्योरी तो मेरी कोहेसिव एडेसिव वाली है, एक नई थ्योरी मैंने पढ़ी है, वो नई थ्योरी कहती है कि ये शेप इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत और बाहर का प्रेशर। हमने कहा हाँ, अभी पढ़ा था। ये शेप ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि बाहर का प्रेशर 1 atm, बाहर का ज्यादा है, वेपर का और लिक्विड का, और यहां पर दोनों का प्रेशर। मैंने कहा हाँ, ये भी थ्योरी पढ़ी हमने, कोहेसिव एडेसिव से भी बोल सकते हैं, प्रेशर से भी बोल सकते हैं। लेकिन एक नई टर्म आती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आती है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहता है भाई साहब, किसी भी कारण से, सुनो सुनो, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, अभी पता क्या है, तुम सुन रहे हो, पैसिव हो तुम, एक्टिवली सुनो, ऐसे ट्रांसलेशन है, एक्टिवली सुनो, ठीक है? किसी भी कारण से मिस्टर, तो किसी भी कारण से लिक्विड मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, वो कारण तो दो है हमारे पास, या तो एडेसिव कोहेसिव की थ्योरी या प्रेशर वाली थ्योरी, जो भी कारण हो, लेकिन लिक्विड मुड़ा तो हुआ है। हमने कहा मुड़ा हुआ है, उसने कहा लिक्विड मुड़ा हुआ है, तो लिक्विड जब मुड़ेगा तो लिक्विड के सरफेस पे बना हुआ टेंजेंट, लिक्विड के सरफेस पे बना हुआ, और जो अंदर वाला कांच है, कौन सा वाला कांच? ऊपर भी एक कांच है ना, ऊपर वाला कांच नहीं, इनके बीच का जो एंगल होगा, क्या होगा? उसे कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? क्या आपको इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा है? अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? लिक्विड के सरफेस पे बना हुआ टेंजेंट, यानी लिक्विड सरफेस, और अंदर डूबा हुआ कांच के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ। क्या आपको वाटर के केस में लग रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? श्योर? इधर आ जाओ। लिक्विड के सरफेस पे बनने वाला और नीचे डूबा हुआ कांच के बीच का एंगल कहलाता है, यहां पर कितना आ रहा है? अब जो मैं बातें बोलूंगा वो आपको अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक करके दिखाएंगी। शेप का नाम कन्वेक्स, बाहर से देखो, बाहर से कन्वेक्स उठा हुआ दिखेगा ना, कन्वेक्स। रीजन या एक और पॉइंट कि प्रेशर ऑफ वेपर, सही लिखा है कि लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा तभी उठा हुआ है, वेपर का कम होगा, लिक्विड का। ठीक है भैया? अच्छा,
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाई 90 से बड़ा है क्या? ऐसे केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से, चलो अच्छा है। और हम तो कोहेसिव एडहेसिव भी बोल रहे थे, तो ऐसे केस में सही लिख रहा हूं क्या? पक्का? और कुछ बोल सकते हो, एग्जाम्पल दे दो। मरकरी इन ग्लास, कांच के कंटेनर में मरकरी ऐसी है, स्टील में ऐसी नहीं होगी मरकरी। ये कहानी दोनों की होती है, सही है। अच्छा एक और बात, अब मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई तुम्हें। देखो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था पहले, ये चीज बताई थी पहले एडहेसिव कोहेसिव के टाइम पे, कि देखो अगर कोई लिक्विड किसी सब्सटेंस को वेट करेगा या नहीं करेगा। आपने पानी मारा एक कपड़े पे और उस कपड़े ने पानी को रिपेल कर दिया और पानी नीचे गिर गया। ऐसे कपड़े भी आते हैं, ऐसी दीवारें भी आती हैं जो वाटर रिपेलेंट होती हैं। आप पानी मारोगे पानी नीचे गिर जाएगा, उसमें पानी की बूंद टिकेगी ही नहीं, क्योंकि पानी की बूंद उस पर क्यों नहीं टिक रही? क्योंकि उसका और पानी का एडहेसिव बहुत कम है। तो जब एडहेसिव बहुत कम होता है, कोहेसिव ज्यादा होता है, तो चीजें कंटेनर वेट, मैं बताया ना, मैं अगर इसको शेक कर दूंगा तो यहां पर आपको मरकरी की बची हुई बूंद दिखेगी नहीं ऊपर, मरकरी पूरा नीचे सेटल हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो विल इट वेट द कंटेनर और नॉट? नो, मरकरी विल नॉट वेट द कंटेनर, ठीक है। ये रीजनिंग के 15-20 क्वेश्चनों का उत्तर है एक साथ, कि कोहेसिव एडहेसिव से हम ये बात बोल पाते हैं कि ये चीज गीली होगी या नहीं होगी, भीगेगी कि नहीं भीगेगी, ठीक है। मतलब कंटेनर मतलब ग्लास की बात कर रहा हूं। इधर बताओ क्या बोल सकते हो? सरफेस कैसा दिख रहा है? कनकेव, अच्छा। तो प्रेशर ऑफ, बहुत बढ़िया। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 छोटे को क्या बोलते हैं? एक्यूट बोलते हैं क्या? और 90 से बड़े को? और बताओ। एडहेसिव ग्रेटर देन कोहेसिव, एग्जाम्पल, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर एट वेपर। और क्या? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्ट 90 है। ऐसा तभी होगा जब कोहेसिव एडहेसिव बराबर हो। और प्योर वाटर, इसमें ये लाइन आएगी नहीं, ठीक है, क्लियर भाई? अच्छा, तो यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, क्या बोला था मैंने? टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द, ये जो दो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बनाए हैं इनके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड कांच, और टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस के बीच का एंगल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। ये जितना लिखा है, अगर मैं कल को बोलूं किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स में कि भाई वेपर का प्रेशर कम है लिक्विड से, वेपर का प्रेशर कम है लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, 4 बातें बताओ, क्या बोल सकते हो? कन्वेक्स होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 ज्यादा होगा, कोहेसिव ज्यादा है। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में कुछ बातें हैं, पेपर में कई बार पूछता है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड किस पे करता है। अगर मरकरी और कांच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा है ऑब्टूस 90 से बड़ा, तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? या कोई क्राइटेरिया होता है? तो सिंपल क्या लिखा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है कि आपने लिक्विड क्या लिया, नेचर ऑफ लिक्विड क्या लिखा है यहां पे, नेचर ऑफ लिक्विड और नेचर ऑफ सॉलिड। जो आपने कंटेनर लिया है और जो आपने अंदर लिक्विड लिया है, उन दोनों का आपस में क्या नाता है, उन दोनों का एडहेसिव अच्छा है या लिक्विड का आपस का कोहेसिव अच्छा है, इस सब पे डिपेंड करता है। नेचर क्या बोलते हैं इसे? तो सॉलिड और लिक्विड आपस में कितना प्रेम रखते हैं, एडहेशन रखते हैं,
उस पर डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा। दूसरा, क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर सरफेस इन कॉन्टैक्ट गंदा होता है, मिट्टी होती है, डस्ट होती है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाता है एक्चुअल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से, क्योंकि उस टाइम पानी मिट्टी के कॉन्टैक्ट में है, कंटेनर के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली नहीं है। प्योर कांच, प्योर पानी, प्योर कांच, प्योर मरकरी, बीच में डस्ट की अगर एक भी लेयर आ गई तो फिर डस्ट के साथ तो एडेशन कोहेशन अलग होगा ना उनका, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा। तो कंटेनर साफ होना चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। मीडियम अबव द, ये देखो ये मेन चीज है, स्टार चीज जिसके लिए ये पढ़ाया जा रहा है आपको, कि अगर ऊपर, अगर बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर एटमोस्फेयर है, आपने उसके ऊपर कोई और लिक्विड डाला हुआ है, उसके ऊपर क्या है, आउटर सरफेस क्या है, तो आप उस लिक्विड को, मरकरी वाले लिक्विड को चांद पे ले गए हो या अभी भी वो अर्थ के एटमोस्फेयर में है, लिक्विड के बाहर क्या सरफेस है, लिक्विड के बाहर कौन सा मटेरियल है, कौन सा मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कि बाहर का मीडियम क्या है, मीडियम अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सोचो मैंने एक बीकर में मरकरी भरा, ऐसे था, उसके ऊपर ऑयल भर दिया, अब मरकरी से पूछेंगे कि आउटर मीडियम क्या है, तो मरकरी तो ऑयल बोलेगा ना, मेरे बाहर तो तेल है भाई, तेल है तो मैं दब गया हूं, दब गया हूं तो इतना ऐसे नहीं हूं, थोड़ा ऐसे हूं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इतने से इतना हो गया, कम हो गया थोड़ा सा, समझ रहे हो, आउटर मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। लास्ट, टेम्परेचर, इसकी बड़ी रीजनिंग होती है, चलो अभी बात ही कर रहा हूं, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन। आपसे बोलूंगा अगर तुम उस दिन आते हो और सच में कुछ कॉन्टेस्ट वाली फील चाहते हो, ये टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का क्या लेना देना है, इस पे जरा सर्च करके आना बढ़िया तरीके से, कि टेम्परेचर का और सरफेस टेंशन का लिंक क्या है आपस में, कि टेम्परेचर सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो कैसे करती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।